नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिजिज्ञान क्लासेस में। 8 बजे हमारी जनरल साइंस की क्लास होती है जिसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्लास शुरू हो चुकी है, जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए और मैं आप सभी का वेट कर रही हूँ। जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए मुझे इस सेशन में, और जो भी जुड़े नहीं हैं अभी तक उन्हें भी ज़रा अपने दोस्तों को अपने ग्रुप्स में भी इस क्लास की लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी सवाल आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में ही एक्सपेक्टेड भी है। और जिन्हें नहीं पता है हमारे क्लास टाइम के शेड्यूल के बारे में, वो भी इसका स्क्रीनशॉट लेके हमारी हर एक क्लास को अटेंड ज़रूर करें। और जैसा कि मैं हर रोज़ आपको बताती हूँ, हमारी करंट अफेयर की क्लास ठीक सुबह के 8:30 बजे होती है। आप जो भी ज्वाइन नहीं करते हैं वो कल से ज़रूर से हमारी करंट अफेयर की क्लास को भी देखें। अब चलेंगे आज के पहले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस खनिज में मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कंटेन्स बोथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम? और लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ आपको कहती हूँ हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और साथ ही में कमेंट सेक्शन में आंसर्स भी बताते रहिए। ऑप्शन है मैग्नेटाइट, कार्लिनाइट, कैल्साइट या फिर डोलोमाइट। इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट जल्दी से कीजिए। 1 2 3 या 4 कौन सा सही है? और तब तक मैं आपको इसका सही उत्तर बता देती हूँ। जैसा कि आप लोगों का कमेंट भी आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर 4 ही सही है, यानी कि डोलोमाइट। तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों में किस खनिज में होता है? तो डोलोमाइट में। अब एक सवाल जो एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ है वो है मैग्नेटाइट। जैसा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिख रहा है, मैग्नेटाइट किसका ओर है? ये जल्दी से आप कमेंट मुझे कर दीजिए कि मैग्नेटाइट किसका ओर है। तो मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा, नहीं अगर पता है तो आयरन का ओर होता है मैग्नेटाइट। और साथ ही में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका फॉर्मूला, ये भी बहुत बार पूछा गया हुआ है एग्ज़ाम में, Fe3O4। याद रखिएगा, नहीं याद आता है तो नोट डाउन इस चीज़ को ज़रूर कर ले। और साथ ही में अब चलेंगे हम लोग दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देख ले इसको भी। मानव शरीर में नमक की कितनी मात्रा पाई जाती है? हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज़ फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? तो बताइए, 0.4% होगा, 4% होगा, 0.1% होगा या फिर 10% होगा? तो जिन्होंने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से एक लाइक दे दीजिए, इसे हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट जल्दी से कीजिए कौन सा आंसर आपको इसका सही लगता है, और बेझिझक कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग सभी यहाँ जानने आए हैं। और आपका कोई भी सजेशन है आप भी हमें दीजिए, क्योंकि हमें भी आपसे अगर कुछ सीखने मिले तो ये भी अच्छी बात है। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 0.4%। अब 0.4% कैसे होता है? हमारे बॉडी के वेट के अनुसार उसका 0.4% होता है हमारे बॉडी में सॉल्ट का क्वांटिटी। यानी कि मान लीजिए अगर कोई पर्सन है, कोई एक व्यक्ति है जिसका वेट 100 केजी है, तो उसके बॉडी में कितना सॉल्ट पाया जा सकता है? तो 100 केजी का अगर हम लोग 0.4% निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 400 ग्राम सॉल्ट उसके बॉडी में होगा। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। 0.4% इस तरह से निकालते हैं। अगर 50 केजी है तो उसके बॉडी में 200 ग्राम सॉल्ट पाया जा सकता है। अब चलेंगे तीसरे सवाल की तरफ। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीव्स? ऑप्शंस है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लास्ट। क्वेश्चन इजी है, और जितने भी लोग अभी लाइव जुड़े हैं वो जल्दी से कमेंट कर दें, क्योंकि ये आंसर किसी का भी गलत नहीं हो सकता है। मैं क्वेश्चंस वैसे ही सेट करती हूँ जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ हार्ड है, कुछ इजी है और कुछ मीडियम लेवल के होते हैं। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। और किसके प्रेजेंस में होता है? तो एक ग्रीन पिगमेंट, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रीन पिगमेंट का नाम बता दीजिए जिसके प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। तो वो ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है? तो उसका नाम है क्लोरोफिल। सभी को पता ही होगा, इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते इस सवाल पे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। बताइए, मोहर के पैमाने पर का उपयोग खनिजों की किस विशेषता को मापने के लिए किया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सॉफ्टनेस, डेंसिटी, डक्टिलिटी या फिर हार्डनेस। और जिन्होंने भी अभी तक इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ ज़रा सा लाइक कर दे और कमेंट करते रहिए। इससे लगता है कि आप हमारे साथ कनेक्टेड है। और इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 1 2 3 या 4? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हार्डनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा। और इसका ये जो स्केल होता है, ये 1812 में इसका इन्वेंशन हुआ
हुआ, साथ ही में इस किन्होंने किया ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिए। ये किया था फ्रेडरिक मोहर ने। फ्रेडरिक मोहर ने इसका आविष्कार किया था। साथ ही में ये स्केल कहाँ से कहाँ तक, इसका रेंज क्या होता है, तो 1 से लेके 10 तक के रेंज तक का ये जो स्केल है वो होता है। और 10 नंबर पे किसको रखा गया है, तो डायमंड को रखा गया है, क्योंकि डायमंड एक हार्डेस्ट एलिमेंट है और ये मैक्सिमम हार्डनेस इसमें होता है, इसीलिए 10 के इसमें रखा गया है डायमंड को। ये भी सवाल पूछा गया हुआ है कि डायमंड को मोर स्केल पे कितने पैमाने पे रखा गया है, तो 10 के पैमाने पे रखा गया है। अब चलेंगे 5वें सवाल की तरफ। मनुष्यों के दिल की धड़कन की ध्वनि क्या है? व्हाट इज़ द साउंड ऑफ हार्ट बीट ऑफ ह्यूमंस? तो धक धक के अलावा इन चारों ऑप्शंस में आप बताइए, लब डब होगा, डब डब होगा, डब लब होगा या फिर डब चब होगा? तो जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, साथ में थोड़ा सा फ़नी भी है, और लेकिन ये एसएससी में पूछा गया हुआ सवाल है, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया है। और इसका जो सही उत्तर है कमेंट आप लोग कीजिए, और साथ ही में सही उत्तर मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी कि लब डब। ठीक है, और लब डब का भी कुछ अपना एक मीनिंग है, लेकिन मैं आज उतना डिटेल में नहीं जाऊँगी। नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोगों को जानने की इच्छा है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अब जान लेते हैं, क्योंकि हार्ट का बात हो रहा है, तो हार्ट में 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। वो 3 तरह के ब्लड वेसल्स का क्या क्या है, तो एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन, और एक होता है कैपिलरी। अब आर्टरी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, प्लीज़ ज़रा सा कमेंट कर दीजिए, आर्टरी में किस तरह के ब्लड को कैरी करने की क्षमता है, यानी कि प्योर, इम्प्योर या फिर मिक्स? बताइए जल्दी से, आर्टरी में किस तरह के ब्लड को कैरी किया जाता है। और साथ ही में एक क्वेश्चन और है एसएससी का पूछा हुआ कि हार्ट का एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है, तो 310 ग्राम होता है। ये भी कॉपी में अपना नोट डाउन ज़रूर से कर लीजिए। और अब चलेंगे छठे सवाल की तरफ। वसा को पचाने में मदद करने वाला लाइपेज किस अंग द्वारा स्रावित होता है? और कमेंट ज़रूर से करते रहिए, कमेंट्स में आपके देख रही हूँ। और इसका जो सही उत्तर तो बाद में, पहले तो ऑप्शंस बता देती हूँ मैं। अग्नाशय, किडनी, स्टोमक या फिर हार्ट? बताइए। लाइपेज जो कि फैट डाइजेशन, ये अपने में एक क्वेश्चन है कि फैट डाइजेशन कौन करता है, हेल्प करता है, तो लाइपेज करता है। और ये इजी क्वेश्चन है, इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आंसर में टिक लगा देती हूँ कि पैनक्रियाज इसका सही आंसर होगा। अब पैनक्रियाज से 3 टाइप के सेक्रेट होते हैं प्रोटीन्स, जैसे कि पहला तो हो गया लाइपेज, फिर हो गया ट्रिप्सिन, और थर्ड क्या हो गया, थर्ड हो गया, ज़रा सा कमेंट करके याद दिला दीजिए मुझे। लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, और एक होता है आपका ये अमाइलेज। ठीक है, अमाइलेज हो गया। तो लाइपेज तो फैट के डाइजेशन में हेल्प हो गया, ट्रिप्सिन हो गया प्रोटीन के डाइजेशन में, और अमाइलेज हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। याद रहेगा आप सभी को। अब चलेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, तो जैसा मैंने आपको बताया, पैनक्रियाज से 3 तरह के एंजाइम्स निकलते हैं। अब चलेंगे 7वें सवाल की तरफ। विच टाइप ऑफ टीथ हेल्प्स इन चीविंग फूड? किस प्रकार के दांत भोजन चबाने में मदद करते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर या फिर मोलर? और इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। 1 2 3 या 4, मैं आपके कमेंट्स की अवॉइड कर रही हूँ, कमेंट करते रहिए। और इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा इंसीजर। साथ ही में एक सवाल है कि एडल्ट का एडल्ट डेंटल फार्मूला, ये जल्दी से आप बता दीजिए, एडल्ट डेंटल फार्मूला क्या होता है? नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, 2123 होता है एडल्ट का डेंटल फार्मूला। तो 2123 माने 2123 माने 2123, यही होता है एडल्ट का डेंटल फार्मूला। याद रखिएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है आपके एग्जाम में। अब चलेंगे अगले सवाल की तरफ। 8वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे छोटा स्तनपायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मैमल इन वर्ल्ड? ऑप्शन है रोडेंटा, बम्बल बी बैट, ग्रिजली बियर या फिर रोलेस्टा बी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? और जो भी इसका सही उत्तर है उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं बता देती हूँ। इसका वेट कितना है, तो इसका वेट होता है मात्र 2 ग्राम। तो ग्रिजली बियर तो बहुत बड़ा हो गया भाई, इसको तो हम लोग नहीं रखेंगे, तो इस ऑप्शन को हम लोग कट कर देंगे। अब 2 ग्राम इसका वेट हो गया, और इसका लंबाई कितना होता है, तो 1 से लेके 1.3 इंच तक होता है। ठीक है, और ये भी सबसे बड़े साइज़ का जो होता है। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बम्बल बी बैट। स्मॉलेस्ट मैमल इन वर्ल्ड कौन सा है, तो बम्बल बी बैट है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और है कि सबसे, ये तो मैमल हो गया, और सबसे स्मॉलेस्ट ट्री अगर पूछा जाए, स्मॉलेस्ट ट्री कौन सा है दुनिया में, तो आप आंसर क्या बताइएगा? आंसर आप बताइएगा ड्वार्फ विलो।
ड्वार्फ विलो होगा सबसे छोटा ट्री जो कि दुनिया में पाया जाता है। अब चलेंगे नवे सवाल की तरफ। क्रायोलॉजी किसका अध्ययन है? क्रायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्लीप, बुक्स, डॉग्स या फिर स्नो एंड आइस। तो जब तक आप कमेंट करते हैं तब तक मैं इन सभी के स्टडी को आपको बता देती हूँ। बुक्स के स्टडी को कहते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी हो गया बुक्स का स्टडी। डॉग्स के स्टडी को क्या कहते हैं? तो साइनोलॉजी। नोट डाउन करते जाइए क्योंकि मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस बताती हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की 100% एक्सपेक्टेबिलिटी है। और स्नो एंड आइस के स्टडी को ही हम लोग बोलते हैं क्रायोलॉजी, यानी कि ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। क्रायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्नो एंड आइस। और इसी बात पे जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक भी कर दे। और आज का 10वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा टीके का उपयोग तपेदिक के लिए किया जाता है? तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन के रूप में किसका यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है BCG, DPT, OPT, DRC। तो BCG का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा, बैसिलस कैलामेट ग्वेरिन। ठीक है, बैसिलस कैलामेट ग्वेरिन होता है BCG का फुल फॉर्म और यही है इसका सही उत्तर। ठीक है, और टीबी होता किस बैक्टीरिया से है? बैक्टीरियल डिजीज़ है पहली बात तो ये, और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम टीबी। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में जो भी जुड़े हैं वो डीपीटी का फुल फॉर्म मुझे बता दीजिए कि डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। नहीं पता है तो मैं अगले क्लास में ज़रूर डिस्कस करूँगी इस बारे में, लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। 11वां सवाल है, ब्रोंज मेटल इज मेड अप ऑफ विच एलिमेंट? तो इन सारे ऑप्शंस में कौन सा लगता है आपको कि ब्रोंज मेटल बना हुआ होता है? तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। सही उत्तर इसका होगा कॉपर प्लस टिन। तो टिन का साइन कौन सा होता है? SN होता है, इसीलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कॉपर प्लस टिन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रोंज मेटल। अब चलेंगे इसके कंपोजिशन की तरफ भी। तो कॉपर कितनी % होता है? तो कॉपर होता है 90% और टिन होता है 10%। ये भी एग्जाम में आपको मेनली अगर कंपोजिशन के साथ पूछ लिया तो आप बताइएगा 90% और 10%। साथ ही में कॉपर प्लस जिंक है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो ये किसका होता है? तो ये ब्रास बना हुआ होता है कॉपर प्लस जिंक से, और इसका होता है 70% और 30%, यानी 70% कॉपर और जिंक 30%। अब चलेंगे आज के अंतिम सवाल की तरफ। इन सारे ऑप्शंस में से क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? मरकरी, जिंक, ब्रोमीन या फिर एल्यूमिनियम? इजी ही क्वेश्चन है। साथ में अगर आपने आज की 12 बजे वाली क्लास नहीं देखी है, उससे रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। जिन्होंने क्लास देखा है वो तो आंसर तुरंत कर देंगे। वाइट विट्रियोल के नाम से किसे जाना जाता है? जिन्होंने भी 12 बजे वाली क्लास देखी है वो आंसर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे, और जो नहीं करेंगे वो समझ जाऊँगी कि वो क्लास नहीं देखा है, तो वो ज़रूर से जाके उस क्लास को भी ज्वाइन करें। वो क्विज़ की क्लास है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि मरकरी। और वाइट विट्रियोल कमेंट्स मैं आप बताऊंगी नहीं आंसर, कमेंट्स में ही आप लोग आंसर दे दीजिए, क्योंकि कुछ होमवर्क आपके लिए भी होना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी क्लास। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रा सा शेयर भी कर दीजिए। इससे हमें और अच्छा कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। और साथ ही में थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सुबह ठीक 8:30 बजे करंट अफेयर की क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।